हाय देयर, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की, इथेरियम की, थोड़ी सी इंडियन मार्केट की। और मैं आपको कुछ लाइव ट्रेड्स भी दिखाऊंगा जो मैंने लिए थे। मैं कुछ 10-12 दिन के आपको ट्रेड्स दिखाऊंगा, 10-12 दिन तो नहीं बट थोड़े दिन के ट्रेड दिखाऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि छोटे छोटे लॉसेज होते हैं, बड़े बड़े टारगेट्स कैसे कैप्चर करते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट है। मिनिमम ट्रेड लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। महीने में 1-2 बार ऐसा हो जाता है जब मे भी ट्रेड ज़्यादा हो जाता है, उस पर काम कर रहा हूँ, चीज़ें सही हो जाएंगी। बट ओवरऑल 1 से 2 ट्रेड से ज़्यादा लेना नहीं है। पेशेंस, बिकॉज ऑफ द क्रिप्टो मार्केट पूरे टाइम चलता रहता है, तो आपको एक सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। यू हैव टू बिल्ड अ सिस्टम ताकि आप उसमें ट्रेड कर सको। सिंपल सी लॉजिक है। चलो फिर हम चलते हैं टर्मिनल पे, फिर बात करते हैं। थोड़ा एग्जीक्यूशन भी दिखाऊंगा कैसे क्या चल रहा है और कैसे क्या करना है करके। ओके, तो हम आ गए अपने ट्रेड टर्मिनल पे। और लास्ट टाइम मैंने जब वीडियो बनाई थी तो आपको शायद याद होगा, अगर इसने वीडियो देखी होगी, मैं यहाँ पे बात किया था। इसके बाद मैंने बोला था कि मार्केट इस लेवल तक आ सकता है, और ऐसा ही हुआ है, मार्केट उस लेवल तक आया हुआ है। तो टाइम के साथ पता चल जाता है। अभी देखोगे तो $40 का प्रॉफिट्स रनिंग है, और प्रॉफिट देखने का कोई लॉजिक नहीं है, प्रॉफिट से क्या करना है। बट रनिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट $40 के आसपास चल रहा है, वो आपको दिखाऊंगा। अभी हम वीकली पे थोड़ा शिफ्ट होते हैं, देखते हैं क्या सीन है। वीकली पे आप देखोगे तो वीकली में आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आप कर्सर पे ध्यान देना, यहाँ पे वीक रिजेक्शन था, मार्केट ऊपर गई, एक टाइम मार्केट ने क्रैश किया, नीचे आई। वीक रिजेक्शंस यहाँ से, वीक रिजेक्शंस था तो यहाँ से मार्केट नीचे आई और इनका लिक्विडिटी हंट किया, जिनका भी स्टॉप लॉसेस यहाँ थे, ये और मार्केट फिर से ऊपर चला गया और मार्केट अभी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। पिछली वीक की कैंडल ग्रीन थी और इस वीक मार्केट ऊपर गया था। पिछली बार सेलिंग थी, इसलिए मार्केट ने ऑलमोस्ट 50% के लेवल से रिजेक्शन लिया है। और मैंने बाइंग की ट्रेड इनिशिएट की है, क्यों की है मैं आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे जाकर दिखाऊंगा। तो ये वीकली व्यू है, ओवरऑल सिनेरियो बियरिश ही है, बट मैंने बुलिश ट्रेड किया है बस जस्ट फॉर सम टाइम्स। ओवरऑल सिनेरियो पोजिशनल के बेसिस पे तो बियरिश ही दिख रहा है। बट जब आप डेली बेसिस पे, डेली कैंडल्स में जाते हो ना, तो एक चीज़ आपको दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, मार्केट लिक्विडिटी लिया था इस एरिया से, इनके सेल को लेके मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। अभी मार्केट करना क्या चाहता है, आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो एक ट्रेंड लाइन बनती है। तो ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं मार्केट चाहेगा कि इस ट्रेंड लाइन को टच करें या इस EMA को टच करें। ऑलमोस्ट 64,000 के आसपास मार्केट जाने की कोशिश करेगा। तो मार्केट 63,705 चल रहा है। 64,000, 64,200, 400 ये सब लेवल आएंगे, ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी है आने के। और अब छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हो रहा है, क्या चल क्या रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम में। जब 4 आवर टाइम फ्रेम में जाओगे तो आप देखोगे कि मार्केट ने क्या किया था। स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर गई थी, स्लो एंड स्टडी। 1 मिनट में थोड़ा सा डे सेपरेटर हटा देता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा, क्लीन चार्ट दिखेगी। सेशन ब्रेक हटा दिया मैंने, ठीक है। ये जो EMA लगा हुआ है 9 and 20 लगा हुआ है, वो सामने से दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। तो अभी एक देखोगे तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है, ये देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, ठीक है। ये वाला जगह जो था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब डेली पे देखोगे तो डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक अच्छा डिमांड एरिया था, जहाँ से मैंने जस्ट वेट करा था 4 आवर टाइम फ्रेम में। ये वाली कैंडल बनने के बाद जब मार्केट ऊपर गई थी तो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। कहाँ किया था वो भी आपको दिखा देता हूँ। और ट्रेड एग्जीक्यूट किया था 1 आवर टाइम फ्रेम में। अभी मार्केट चल रहा है, मार्केट अपने रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ से प्राइस फॉल हो जाए, मार्केट नीचे आ जाए, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ से मार्केट लास्ट टाइम ऊपर गई थी, तो ये एरिया मार्केट के लिए एक सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। अगर मार्केट इस एरिया से सपोर्ट ले लेता है तो ये ईज़िली, ये वाला जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है बड़ा वाला, ये जो बड़ा वाला रेड कैंडल आपको दिख रहा है, ये क्रॉस हो जाएगा, ऊपर जाएगा, इसकी लिक्विडिटी ले लेगा मार्केट और थोड़े टाइम के लिए मार्केट कंसोलिडेट हो जाएगा। तो कोई बड़ी मूवमेंट मार्केट में मिलेगी नहीं आपको। तो अभी हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में और फिर देखते हैं क्या सीन चल रहा है भाई। 1 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे आप तो यहाँ पे एक जोन है,
जो रेजिस्टेंस का है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का जोन है और मार्केट अभी फ़िलहाल वहीं पे ट्रेड कर रहा है, रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है उस एरिया से। बट हम अभी बुलिश हैं, मेरा स्टॉप लॉस भी मैंने शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे। हमारा एग्जीक्यूशन कहीं यहाँ पे हुआ था इस वाले एरिया में 62,885 के आसपास एग्जीक्यूशन था, जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है। अब एग्जीक्यूशन का लॉजिक सिंपल था, अगर आप डेली कैंडल में देखोगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, इम्पॉर्टेंट जोन था जहाँ से बाइंग आई थी। यहाँ से जस्ट दिस इज़ द फर्स्ट पुल बैक था और यहाँ से मार्केट ने ऊपर क्लोज दिया, इस वाले जो एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी थी। दैट इज़ वाई यहाँ पे एक स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से जस्ट मैंने कुछ नहीं किया है, जस्ट मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में गया और वहाँ पे प्राइस बिहेवियर देखा। प्राइस बिहेवियर मैंने देखा और जब मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ प्राइस ऊपर जा सकती है, देन मैंने ट्रेड लिया। सो लेट्स ट्रेड, प्राइस ऊपर ही जा रही है क्योंकि यहाँ से फर्स्ट पुल बैक हुआ, प्राइस नीचे आई, ये लो ब्रेक नहीं हुआ, प्राइस ने होल्ड किया, प्राइस फिर ऊपर गई, इस वाले एरिया से रेजिस्टेंस लिया, प्राइस नीचे आई, इस वाले लो को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया और देन प्राइस स्लो एंड स्टडी ऊपर चली गई। अभी समस्या है, यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस आ रहे हैं बिकॉज मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। $40 का जो ट्रेड था वो 37.53 हो गया है, ठीक है कोई बात नहीं। 4 आवर टाइम फ्रेम में जो कैंडल है वो दोनों EMA के बीच में झूल रही है, मार्केट अपने हाई से फिर से रिजेक्ट हो रहा है, ये वाली सीन है। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि प्राइस स्लो एंड स्टडी मार्केट यहाँ तक तो आएगा, ऑलमोस्ट 64,400 का एक टारगेट आपको मिल सकता है। तो मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट करके 64,400 के आसपास कर लेता हूँ। मुझे उम्मीद है मार्केट वहाँ तक जा सकता है, नहीं भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है, भरोसा होना ज़रूरी है। और यहाँ से क्या होगा, अगर यहाँ से मेरा यहाँ पे SL जाता भी है तो मैं प्रॉफिट्स में ही रहूँगा। और दूसरी बात नहीं चाहिए, अपने टारगेट के लिए वेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मेरा टारगेट है ऑलमोस्ट 64,000 को क्रॉस करे मार्केट, तो मैं थोड़ा सा सोचूंगा निकालने के लिए। अभी आप चलो दोबारा से हम चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। एक इथेरियम का भी ट्रेड चल रहा है, इथेरियम को देखते हैं। ओवरऑल एनालिसिस है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड डाउन साइड का ही है, बट मैंने ऊपर का ट्रेड लिया, जस्ट बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। लास्ट टाइम मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया था, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ से मार्केट गिरी है, यहाँ से जोन है। अभी 1 आवर कैंडल क्लोज़ नहीं हुई है, अभी 1 आवर कैंडल क्लोज़ होने में देर है। अगर यहाँ से मार्केट कोई रेड कैंडल या इसी तरह की कैंडल अगर 1 घंटे में क्लोज़ हो जाती है तो मैं इस ट्रेड से निकल जाऊँगा, जो भी प्रॉफिट्स होगा, क्योंकि रिस्क हो जाएगा। अगर ऐसी कैंडल बनती है तो मार्केट हो सकता है नीचे आ जाए, क्योंकि मार्केट सेलिंग में है और अच्छे रेजिस्टेंस से रिएक्ट कर रही है। अभी इस कैंडल को क्लोज़ होने में 30 मिनट्स बाकी है। मार्केट नीचे आया है ठीक है, बट अभी निकालूंगा नहीं, 30 मिनट्स बाकी है। तो हम देख लेते हैं, 11:30 बजने वाली, यहाँ पे टाइम देखोगे आप तो 11:30 बजे ही इसको देखूंगा, क्योंकि कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट मोमेंट में प्राइस 5 से 10 मिनट में बहुत स्पाइक लगा देती है, अप साइड या डाउन साइड। अगर मैं मार्केट के साथ हूँ, फ्लो के साथ हूँ, EMA के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है तो मैं ट्राई करूँगा प्राइस को होल्ड करने की। एक वीडियोज़ और बनाऊँगा अगर मैंने ट्रेड को निकाल दिया तो, अदरवाइज़ ठीक है। चलिए फिर थोड़ा इथेरियम देख लेते हैं, उसके बाद PNL देखेंगे। थोड़ा सा हम देखते हैं क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, प्रीवियस कुछ लॉसेस देखेंगे 18 तारीख का, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, अभी हम इथेरियम के चार्ट में आ गए हैं और हम देखते हैं डेली चार्ट्स में। तो आप देखोगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे, कर्सर पे ध्यान दीजिए, वहाँ से फिर ऊपर गया, ठीक है, रिजेक्शन लिया, प्राइस नीचे। हमें मार्केट को फॉलो करना है। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम मार्केट हमारे अकॉर्डिंग चले, मार्केट अपने हिसाब से ही चलेगा, हमें उसको फॉलो करना है। किस तरह के प्राइस बिहेवियर्स हो रहे हैं, प्राइस बन रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट देखो गिर भी सकता है, लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा सा कल अगर आज की कैंडल अगर अच्छी क्लोज कर दी तो मार्केट 1850 के ऊपर भी आ सकता है, एटलीस्ट 1800 तो ईज़िली आ जाएगा। तो वो वाली बात है, मार्केट बहुत खूबसूरत है, रिवॉर्ड भी करता है पेशेंस को। अब मैं ये नहीं बोलूँगा आप क्रिप्टो में ट्रेड करो, बट मैं ये बोलता हूँ कि आप पेशेंस रखो, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे 4 आवर्स टाइम फ्रेम के लिए कंट्रोल, 1 आवर्स टाइम फ्रेम के लिए कंट्रोल खुद को, कि मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे निकलना है ट्रेड से, लेकिन कब, जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी तब। अदरवाइज़ मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि मैंने बोला था कि 1 घंटे में कैंडल क्लोज होगी, ऑलमोस्ट अभी 27 मिनट्स बचे हैं, कैंडल कैसी बन रही है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि आप 4 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम का जो कैंडल बन रहा है, अगर ये एकदम अच्छा सा कैंडल क्लोज होता है, वीक रिजेक्शन नहीं देता है, तो मैं इस ट्रेड को होल्ड करना पसंद करूँगा। इस ट्रेड में रिस्क फ्री है ये ट्रेड। मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया है। जाएगा तो $35.18 चला जाए, कोई इशू नहीं है। और ट्रेडिंग एक प्रोसेस है, इंजॉय कीजिए। टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है, इसमें भी टाइम लगेगा, बट फाइनली हिम्मत रखोगे तो जीतोगे, कोई आपको हरा नहीं पाएगा। तो वही बोल रहा हूँ कि मार्केट ऐसा ही है, मार्केट बहुत खूबसूरत है। आप बस मज़े लो, छोटे छोटे गोल सेट करो कि हाँ मैं इतने प्रॉफिट्स बनाऊंगा तो उसको विड्रॉ करके ये ख़रीदूँगा। छोटी छोटी चीज़ें ख़रीदने की कोशिश करो। मार्केट बहुत ब्यूटीफुल है। देखो ट्रेड चल रहा है तो वो मेरा प्रॉफिट्स नहीं है कि मैं चाहूँ तो काट सकता हूँ, बट नहीं काटना है ना। गलत आदतें क्यों लगानी है? छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके नहीं निकलना है, बड़े प्रॉफिट्स के लिए प्लान करो। लो प्रॉफिट्स कोई इशू नहीं है, लेकिन प्लान तो करो। नहीं आएगा तो क्या ही हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला। बस कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊँगा, $10-12 प्रॉफिट्स में निकलूँगा। तो ये वाली बात है। मैं आपको अब ओवरऑल सिनेरियो P&L दिखाता हूँ, चार्ट्स पे कैसे क्या है क्या नहीं है, वो वाला सीन आपको मैं दिखाता हूँ। एक बार रुक जाओ। देखोगे तो 7,363 रुपीज़। अभी बिटकॉइन में देखोगे आप, देखो $37.83 का प्रॉफिट चल रहा है, 30%। प्लान क्या है? प्लान पे स्टिक रहना है, बस सिंपल सी बात है। अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम को मैंने सोचा है कि एटलीस्ट 1 आवर का टाइम फ्रेम क्लोज होने के बाद ही मैं ट्रेड को निकालूंगा नहीं निकालूंगा, डिसाइड करेंगे उसके बाद। मेरा माइंडसेट फिक्स है कि अगर प्राइस मेरे SL भी ले लेता है तो मैं 7,000 देने के लिए तैयार हूँ। जब तक आप पैसे देने के लिए तैयार नहीं हो, मार्केट अप्रोच नहीं हो सकता है। इसका टारगेट मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या लगाया है। ऑलमोस्ट अब देखोगे तो जो इसका टारगेट, और इधर आपको दिखेगा इसका जो टारगेट है, टेक प्रॉफिट ऑलमोस्ट $76 का है बिटकॉइन का। और इथेरियम का अगर आप टेक प्रॉफिट देखोगे तो ऑलमोस्ट ये भी $77 का है। तो 77 + 77 कितना हो जाएगा? 140 और 154, ठीक है। तो 154 वाली सीन है। तो ऑलमोस्ट 12 से 13-14 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट्स रनिंग रहेगा आपका। मिल गया तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे ट्रेल करते हुए चलेंगे ये। और आपको दिखाता हूँ, अभी देखो 7,400 समथिंग चल रहा है प्रॉफिट, कोई इशू नहीं है। अब मैं इस ट्रेड को कब से होल्ड किया हूँ ये भी दिखा देता हूँ। मैं इस ट्रेड को कब से लिया हूँ, अब देखोगे तो मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कब किया था? बिटकॉइन के ट्रेड को मैंने कल एग्जीक्यूट किया था 12:30 पे, 12:30 बजे दोपहर में एग्जीक्यूट किया था। उससे पहले देखो प्लानिंग मेरी बाइंग की थी। $28 दिया हूँ मार्केट को, $60 दिया हूँ, $18 दिया हूँ, $25 दिया हूँ, $23 दिया हूँ, $29 दिया हूँ, $18, $23, लेकिन जब मैंने लिया है तो $48 लिया हूँ, $41 लिया हूँ, $21, $34, $87 बनाया हूँ, $26, $34 दिया हूँ, $87 बनाया, $26 दिया हूँ, $43 बनाया हूँ, $43 बनाया हूँ, 20, 34 दिया हूँ, 87। उसके बाद 43, 44, $27 दिया हूँ। देखो ये एक बड़ा प्रॉफिट बन गया था। $231 बनाया हूँ। ये पूरे जून का हिसाब किताब है। तो पैसे इजीली बन जाते हैं, छोटे छोटे लॉसेस देते रहो, कंसिस्टेंसी ऐसी डेवलप होती है। 18 तारीख को ट्रेड थोड़ा ज़्यादा हो गया था, बोलता हूँ ना, मंथ में एक बार ऐसा हो जाता है, उस पर कंट्रोल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन प्रॉफिट बन जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जस्ट मैं बहुत ज़्यादा पैसे यूज़ नहीं करता, 10, 12, 15 हज़ार, बिकॉज एक बार डिसिप्लिन बन जाओगे आप तो पैसे कुछ नहीं है। पैसे तो बस प्रोसेस का ही रिज़ल्ट होता है। बहुत जल्दी अमीर बन के कोई फ़ायदा भी नहीं है, बन भी नहीं पाओगे। तो मैं वही बोलूँगा, आप आराम से चलते रहो। देखो प्रॉफिट्स क्या है, 7395, ये मेरा प्रॉफिट्स नहीं है, मुझे पता है स्टॉप लॉस भी हो सकता है। अब अगर आप माइंड को सेट करके चलते हो कि हाँ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, मैं प्रॉफिट्स इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, मैं उसके पीछे की साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि लॉसेस होते हैं। देखा कंटिन्यूस लॉसेस भी थे, प्रॉफिट्स भी थे। आप काउंट करोगे तो ओवरऑल सिनेरियो में आप 20-25 हज़ार के 20-25 हज़ार में 15-20 हज़ार प्रॉफिट्स ही होगा। तो उसमें क्या है,
ऐसा होता है। बहुत रिटर्न्स बढ़ा है यार, 25-30 हज़ार के अकाउंट में आपने अगर बनाया है प्रॉफिट से तो बहुत रिटर्न होता है। इसी का रिटर्न देख लो, 37% ओवरऑल रिटर्न चल रहा है, 115% का टारगेट है, लिवरेज 25x लिया हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। स्टॉप लॉसेस है ही नहीं। अब मैं आपको स्टॉप लॉस भी दिखा देता हूँ। ये टेक प्रॉफिट हो गया, स्टॉप लॉस देखो, टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस में एडिट करोगे तो यहाँ पे $6.26 का प्रॉफिट में ही हूँ मैं, मतलब ट्रेल करा हूँ। उसके बाद इथेरियम का स्टॉप लॉस देखोगे तो 2.96 USD, इसमें मतलब $8 प्रॉफिट होगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस भी चला जाता है कोई दिक्कत नहीं है। आज मेरा टारगेट नहीं आएगा, हो सकता है नहीं आए, कोई इशू नहीं है। मैं फिर से प्लान करूँगा, एनालिसिस करूँगा, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करूँगा, प्लान करूँगा, फिर मैं वापस से ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वाला सीन है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आपका लॉस होगा तो आपको क्या करना है, आपका प्रॉफिट होगा तो क्या करना है, प्रॉफिट्स होने के बाद कितने प्रॉफिट्स पे रिस्क लेना है, रिस्की गेम खेलना है। ज़्यादा प्रॉफिट्स है तो 50% पे रिस्की गेम खेलना है, तो उस 50% में कितना ट्रेड्स लेना है, एवरीथिंग शुड बी कैलकुलेटेड इन योर माइंड। देन आप धीरे धीरे उस प्रोसेस में जाओगे। आपका टाइम फ्रेम क्या होगा, आप किस तरह के ट्रेडर हो, हु आर यू, आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आपकी सिचुएशंस क्या है, आप काम करते हो, फ्री रहते हो तो ओवर ट्रेडिंग होती है या नहीं।